तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग सब प्लेटफॉर्म द भैया जी की क्लास। इस पीवाईक्यू सीरीज में फिर से हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके फ़ोन स्क्रीन पे ये रहा। बोलता है क्या, इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है फ्लाइट में? डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2800 किलोमीटर। क्या बोलता है कि देखते हैं क्वेश्चंस में, गिवन डेटा इसको लिखते जाएंगे। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। बोलता है एयरक्राफ्ट है वो खराब कंडीशंस के लिए, खराब मौसम होने के कारण ये अपने स्पीड को कम कर देता है। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर्स एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। बोलता है वेदर खराब होने के कारण क्या करता है, एयरक्राफ्ट अपने स्पीड को कम कर देता है। बस स्पीड कम करने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं इसका एवरेज स्पीड। हम लोग मान लेंगे लेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अगर x मान लेते हैं, क्या मानेंगे x। तो पता है ना डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ओरिजिनल हम लोग टाइम निकालेंगे इससे। अगर वो स्लो नहीं करता स्पीड को, तब हम लोग टाइम कितना आता है वो देखते हैं। तो डिस्टेंस 2800 किलोमीटर है और स्पीड इसका x माने हुए इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा, 2800 इंटू एक्स। ये क्या है, ओरिजिनल टाइम। ध्यान रखेंगे ये ओरिजिनल टाइम है जब वो स्लो डाउन नहीं करता। ओरिजिनल टाइम, टाइम ओरिजिनल टाइम। अब देखते हैं अगर ये स्लो कर दिया, कितना स्लो किया ये 100 से, तो एवरेज स्पीड नाउ न्यू स्पीड जो हो जाएगा इसका, सॉरी नाउ न्यू स्पीड जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड। अगर पहले x था और 100 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करता है तो कितना हो जाएगा इसका x माइनस 100। ये किलोमीटर है, ये क्या हो रहा है, x माइनस 100 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये, किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है क्या कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो पहले टाइम कितना लगता था, इतना आवर्स, इतना घंटा लगता था। अब इतना घट जाएगा तो न्यू टाइम, न्यू टाइम जो हो जाएगा, न्यू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा बाय स्पीड। इसका कितना था, डिस्टेंस इतना रहेगा, स्पीड x माइनस 100, x माइनस 100। ये न्यू टाइम आया। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस तो दोनों का सेम होने वाला है, तो पहले जो था इसका टाइम x माइनस 2800 बाई एक्स माइनस, अच्छा ज़्यादा लगेगा ना तो प्लस। अब 30 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ आवर्स 1/2। ये टाइम टोटल लगा, टाइम टोटल लगा। और ये यहाँ से देखो इंटू एक्स माइनस 100, एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू ये डिस्टेंस के बराबर है। अब दोनों तरफ डिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे। तो डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे इधर से आ जाएगा x इंटू 2800 बाई एक्स इक्वल्स टू ये इधर का डिस्टेंस तो 2800 बाई एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 100। अब थोड़ा सा इक्वेट करते हैं तो इधर से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2800 इक्वल्स टू यहाँ पे 2x एलसीएम लेंगे तो 50, 28 दूनी 56 होता है, तो 5600 प्लस एक्स। इधर से फिर भी मल्टीप्लीकेशन में क्या है, एक्स माइनस 100, ध्यान रखना एक्स माइनस 100। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2x इधर हो जाएगा तो 56 100x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 56x माइनस यहाँ पे 56 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4। फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100x, 100x। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको क्या था इसमें, 5600x 5600x इक्वल्स टू 5600x। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ से, 5600x बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस 100x।
एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5640 इक्वल्स टू 0। अब x इसमें कैलकुलेट करना है, तो इसको देखो, इसको लिख सकते हैं ना 100x को लिख सकते हैं, इसके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बता दिए पहले से ही, दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए और सम प्लस माइनस करें तो 100x के बराबर आना चाहिए। तो इसको 100x लिखते हैं, कैलकुलेट कर लेना इसको, प्लस 700x इक्वल्स टू माइनस 5600 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं इससे, तो x माइनस 100 प्लस 700 इससे कॉमन लेंगे, यहाँ से x माइनस 100 आ जाएगा, x माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 800 यहाँ से आया 800 और x प्लस, ध्यान रखना x क्या है हमारा, इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू एक आया 800 और x इक्वल्स टू एक और आया क्या, माइनस 700। तो x तो स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, 2800 अपॉन x। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल टाइम जो है 2800 अपॉन क्या था x, स्पीड 800, ये कटा ये कट गया, 4 से काट देते हैं, 2 2 जा 8, 7 4 जा 28, तो 7/2 आवर्स मीन्स 3.5 आवर्स। इसको कभी कभी लिख देता है 3 आवर्स 30 मिनट, हाफ आवर मीन्स क्या होता है 30 मिनट, 3 आवर्स 30 मिनट, ये आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बट घबराने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। बोलता है क्या, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। लेट, हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मान लेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा y मान लेंगे इसको। इसको कोशिश करना 2 वेरिएबल में नहीं कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक में करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो डिनोमिनेटर y मान लेते हैं। बोलता है कि इक्वेशन क्या, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर y है, इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो एक ज़्यादा किससे, ट्वाइस से, न्यूमरेटर से, तो 2x प्लस 1। इक्वेशन 1 मेरे पास ये आया। फिर बोलता है इफ़ द सम ऑफ द फ्रैक्शंस एंड इट्स रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन जो बना वो x बना, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर क्या आया y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। याद रखना ये फ्रैक्शन बना, y लिखेंगे तो y को रिप्लेस कर दिए x के टर्म्स में। अब देखना बोलता है क्या, फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो फ्रैक्शन है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल 2x प्लस 1 बाई x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2 होल 16/21। अब इसको देखो दोनों सेम है ना, तो और फ्रैक्शन ही पूछा है, तो इसको कुछ अलग टर्म्स मान लेंगे, अलग वेरिएबल मान लेंगे। क्या मान लेते हैं इसको, p मान लेते हैं, p। तो p x अपॉन 2x प्लस p, p ही हमको आंसर निकालना है क्योंकि p एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही पूछा है। देखो फाइंड इट्स फ्रैक्शन, तो p अपॉन 1/p इक्वल्स टू, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 21 इंटू 2 तो 42, और 42 और 60 58/21, 58/21। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो p यहाँ से आएगा और p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 58 अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 21p स्क्वायर प्लस 21 इक्वल्स टू 58p। तो 21p स्क्वायर प्लस ये आएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, -58p प्लस 21 इक्वल्स टू 0। 21 दोनों जगह पे आया ना, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, 441 को एलसीएम करना, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना और तोड़ना, तो इसमें कैसे टूटेगा देखते हैं। तोड़ो इसको, 2 3 से कट रहा है ना डायरेक्ट, 3 1 जा 3, यहाँ पे 14, 3 2 जा 4 जा 12, बचा 21 7। इसी तरह से तोड़ के हम लोग 2 टर्म्स में सेपरेट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। फिर 3 से लेते हैं 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से अगर नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे अब इसको,
देखो 3 से नहीं कटेगा, तो इसको देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट करना अपने से, टाइम वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा इसीलिए। 21p² माइनस 49 माइनस 9p प्लस 21। इसको देखो 7 से करोगे ना तो 7 ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना अपने से, लेकिन कर देते हैं हम। देखो 441 था ना, 441 इसको तोड़ते हैं पहले। 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा ये, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे गया कितना गया इधर 1, 14 हुआ तो 14 12 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो इधर आया क्या 21, 7 तिया 21। अब देखो इससे किससे काटेंगे, 11 से कट रहेगा, 11 से नहीं कटेगा, 4 से देखो, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट रहेगा, नहीं कटेगा, 7 7 से कटेगा क्या, 147, 3 से भी कट रहा है, 7 4 11 12, 3 से भी कट रहा है ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 9, फिर 3 से नहीं होगा तो 7 से करो, 7 और 7 1। इसको किस में कैसे कैसे तोड़े, क्योंकि हमको ये पॉजिटिव टर्म चाहिए, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके हमको 441 प्लस में चाहिए, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव लेंगे और छोटा छोटा लेंगे, तो 49 और 9 तो 58 हो जाएगा। तो 21p² यहाँ से कॉमन ले लो, तो 21 और इसमें क्या लेंगे 7p कॉमन लेते हैं, तो 3p माइनस 7, 3p माइनस 7, और यहाँ से 3 लेंगे कॉमन, तो 3p माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखना 3p माइनस 7 को कॉमन लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या बोलते हैं, 3p माइनस 7 और 7p माइनस 3, 3p माइनस 7, 3p माइनस 7 और 7p माइनस 3 हो जाएगा ना, 7p माइनस 3, 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू एक आया 7/3 और एंड p इक्वल्स टू एक आया 3/7। ये आंसर, दो फ्रैक्शन पॉसिबल है, बस एक तो 7/3 और एक 3/7 है, लेकिन देखना यहाँ पे बोलता है ना y बड़ा है ना x से, तो मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर किस पे बड़ा है, कौन सा बड़ा है डिनोमिनेटर, ये बड़ा है, तो ये वाला होगा आंसर, ये नहीं होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो बोलता है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है, सिंपल है ना, तो 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स कितना होता है, इसका रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, यहाँ पे a जो है 2, b है मेरे पास -9 और c कितना है 4, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, माइनस और -9/a 2 है, तो कितना है 9/2, 9/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है, c/a, तो c कितना है 4 और a कितना है 2, मीन्स 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आया। सिंपल क्वेश्चन 2023 में CBSE के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जिसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर्स। तो एक अगर अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 6 अल्फा। एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा। नेक्स्ट, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, वही रिलेशन यूज करेंगे कोफिशिएंट और वो, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है जीरोस -b/a, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है px² -14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ए कितना यहाँ पे p है, b है -14 और c है 8, ध्यान रखना। तो अल्फा प्लस एक जीरो अल्फा और एक 6 अल्फा है, 6 अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ -14 ए कितना आया ए पी है, ठीक है, 7 अल्फा इक्वल्स टू 14/p, एक इक्वेशन ये आया है, ये ध्यान रखना। तो 7 से कट जाएगा ना 2 टाइम्स में, तो अल्फा इक्वल्स टू 2/p, ये एक इक्वेशन बना हमारा। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, बोलता है फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा c/a, तो c कितना दिया हुआ है 8
और ए कितना दिया हुआ है पी, और अल्फ़ा बीटा, बीटा क्या था 6 अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा, तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाई पी। अब अल्फ़ा की जगह पे 2 बाई पी को रख देते हैं इक्वेशन 1 से, तो 6 अल्फ़ा की जगह पे 2 बाई पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाई पी। यहाँ से देखो क्या आएगा, 6 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाई पी। ये पी से एक पी खत्म हुआ, तो पी इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 अपॉन 8, ये 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो पी इक्वल्स टू कितना आया 3। पी का वैल्यू ही पूछा हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा पेशेंस रखना इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। अब याद रहना चाहिए रेशनल रूट्स कब होता है, रेशनल रूट्स कब आता है, कब आता है रेशनल रूट्स, रेशनल रूट, रूट आने का कंडीशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी में देख लो, ऐसे ही देख के बता दो कि 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट्स परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, मीन्स एक्स डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट मीन्स क्या हुआ, रूट्स वाला परफेक्ट होना चाहिए। अब देखना ये सबको मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे ए ऑप्शन में प्लस माइनस 2√2 है, इसका स्क्वायर करो तो देखो ये आ रहा है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर। 4 इंटू 2 8, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। हाँ तो देखो अब चेक करते हो क्वेश्चंस के थ्रू। देखो दिया हुआ क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, परफेक्ट स्क्वायर डी बी स्क्वायर, ए बी सी पता होना चाहिए कि क्या क्या है कोफिशिएंट, तो डी निकालते हैं इसमें। ये अभी के लिए छोड़ते हैं, थोड़ा देखना अभी। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए कितना है इसमें 2 है और सी है 4, इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 32। ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये बनेगा ये जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। अब देखो ऑप्शंस के थ्रू चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो किस में हो रहा है, मीन्स के स्क्वायर इक्वल्स टू 32 किस में हो रहा है। तो के इक्वल्स टू अगर हम प्लस माइनस 2√2 लें तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16, 4 8 हो जाएगा 8, लेकिन 8 माइनस 32 ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, 4√2 को के मान लेते हैं, 4√2 को के मानेंगे तो 16 स्क्वायर करेंगे तो के इक्वल्स टू इतना, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज 32। देखो 32 माइनस 32 जीरो आ रहा है, जीरो परफेक्ट स्क्वायर, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर में आता है 32। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बी। ध्यान रखना रियल रूट्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, रेशनल रूट्स सॉरी रेशनल रूट्स परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो आ जाए, जीरो आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो डी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो जीरो आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। बोलता फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नहीं बताएंगे, सिर्फ हम ए बी सी दिखा देते हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 5, 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 0 है और c इक्वल्स टू 5 है, माइनस 5 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये निकालने के बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स का क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट्स जो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी जीरो के बराबर आ गया तो रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स आएगा। और डी लेस देन जीरो आया तो रियल, रियल नहीं होता, डी लेस देन जीरो होता है तो इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स। एक कंडीशन होता है हाँ रियल्स एंड, अब इसी में एक होता है कंडीशंस कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये रेशनल रूट्स देता है, रेशनल रूट्स परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ कोई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आया तो ये क्या देता है, ये देता है रेशनल रूट्स। ध्यान रखना रेशनल रूट्स।
तब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना और नेचर अपने से लिख देना अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जो दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। बोलता है क्या इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज़, इक्वेशन लिख लो पहले, पी एक्स एक्स माइनस टू, पी एक्स एक्स माइनस टू इक्वल्स टू प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बोलता है हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स। कब होता था, अभी भी देखे थे ना, इक्वल रूट्स कब होता था, जब डी इक्वल्स टू 0 होता था। डी इक्वल्स टू जब 0 होगा तो यहाँ से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस 6 माइनस टू पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए यहाँ पे कितना है पी, बी कितना है यहाँ पे माइनस टू पी, और सी कितना है 6। डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना चाहिए क्योंकि इक्वल रूट्स तभी आता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी कितना है माइनस टू पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है पी इंटू सी कितना है इसका 6 इक्वल्स टू 0। तो 4p स्क्वायर माइनस 6 4 24 24 पी 24p इक्वल्स टू 0। अब 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 24 पी ने p को मारा 4 से 6 टाइम्स में, मतलब p इक्वल्स टू 6 आया आंसर। ध्यान रखना जब इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना रहता है। एक देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी वाला, ध्यान से पढ़ना, जल्दी से देखेंगे। केस स्टडी बेस में बोलता है व्हाइल डिजाइनिंग स्कूल ईएस बुक्स अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स दैट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द पर्टिकुलर फोटो। एक फोटो बनाता है अपना स्कूल्स का या कुछ भी स्कूल फोटो, तो उसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बोलता है कि इसको n टाइम्स बढ़ा दो, मीन्स बड़ा करके बनाने बोल रहा है फोटो को, ताकि एरिया डबल हो जाए। एरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए फोटो का। मतलब ओरिजिनल फोटो का लंबाई 18 सेंटीमीटर है लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है, इसका लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। तो फिगर से देखो, अगर फिगर्स यहीं पे दिखा देते कि अगर ये n टाइम्स बढ़ाएगा तो हम लोग खुद से मान लेंगे ना ये x टाइम्स बढ़ा दिया है हर एक को, लेंथ और ब्रेथ को। तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इमेज, ये फोटो बोल दो, फोटो। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसमें। लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फोटो इंक्रीज बाय x यूनिट, इंक्रीज्ड बाय x यूनिट। तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा, लेंथ पहले 18 था तो ये न्यू लेंथ हो जाएगा x प्लस 18। न्यू ब्रेथ हो जाएगा x प्लस 12। अब बोलता है अगर बढ़ाने से तो इसका एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x प्लस 18 और x प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाता है एरिया, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वाला एरिया का। वैसे प्रीवियस वाला एरिया क्या होता था इसका 18 इंटू 12, यही होता। हाँ, अब कैलकुलेट करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12x प्लस 18x प्लस 216। 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 432। देखो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 और 216 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432, तो 432। अब देखना यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से आया और इसको मल्टीप्लाई कर ऐड करोगे तो 30x, ये 216 ये 432 इधर आएगा तो माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको तोड़ना है 13x को, तो क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना, इसमें 216 खुद से देखना ट्राई करके इस तरह से तोड़ने की कोशिश करना है। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 30x को कैसे लिख सकते हैं, 36x माइनस 6x, देख लेना कुछ अपने से करके, वो माइनस 216 इक्वल्स टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन आया, अभी सॉल्व करते उसके बाद क्वेश्चन से देखेंगे, पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं एरिया को, अभी सारा का सारा अभी आंसर होगा सही। एक्स कॉमन लिए तो यहाँ एक्स प्लस 36 माइनस 6 कॉमन लिए तो एक्स प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 36 और यहाँ पे एक्स माइनस 6, एक्स इक्वल्स टू एक जगह पे आया माइनस 36 और एक एक्स इक्वल्स टू आया 6। देखो एक्स तो हमारा इंक्रीज किया हुआ लेंथ है, तो इंक्रीज हम लोग इंक्रीज करें तो इसमें तो नेगेटिव आना चाहिए लेंथ, तो यहाँ पे एक्स जो एक्जैक्टली ये इसको इग्नोर करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 6 आएगा।
एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे पर लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 6। अब देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू क्या क्या पूछ रहा है। राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशंस। तो पहला वाला तो आंसर हमारा यही हो गया, ये वाला, ये मतलब x प्लस 18, ये इन्फॉर्मेशन को एल्जेब्रिकली लिखना था, x प्लस 18 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 इंटू 12। दूसरा बोलता है तो राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ले गए थे ना अभी, ये वाला आंसर। तो ये जो केस बेस्ड स्टडी होता है ना, इन सिंपल होता है एकदम, बट थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है कि ये नहीं होगा, ये वो नहीं होगा, लेकिन होगा तो सब। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 ये इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलते व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन। न्यू डायमेंशन क्या, एक्स सभी क्या आया, 6 आया ना, तो न्यू डायमेंशन क्या था, न्यू डायमेंशन यहाँ पे देखते हैं, चलो नेक्स्ट में न्यू डायमेंशन था एक x प्लस 18 और x प्लस 12। न्यू डायमेंशन, न्यू डायमेंशन एक x प्लस 12 था और x प्लस 18। x का वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या आएगा, x प्लस मतलब 6 प्लस 12 18 और इधर 6 प्लस 18 24। ये न्यू डायमेंशन आया लेंथ और ब्रेथ, यही तीनों पूछा था। इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट जो बोलता है कैन एनी वैल्यू ऑफ x मेक्स द न्यू एरिया इक्वल्स टू 220। जैसे हम लोग अभी देखे थे ना कि जो x यूनिट बनाने के बाद जो एरिया आ रहा था वो कितना आ रहा था, ओरिजिनल का 18 इंटू 12 का ट्वाइस आ रहा था। अब हो रहा क्या कि कोई ऐसा वैल्यू x का है जो एरिया को 220 कर दे। तो देखते हैं हम लोग, अब ये इक्वेशन पूरा यहाँ तक लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 216, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 216 इक्वल्स टू कितना बोल रहा है ये बनाने के लिए, 220 ना, 220 देखो 220। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस इधर देखो 216 है और इधर आएगा तो माइनस 220 तो 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखना इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें, लास्ट वाला देखेंगे कि अगर ये पॉसिबल है कि परफेक्ट स्क्वायर बना ले, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तब ये क्या है, ये रेशनल रूट्स दे सकता है, रेशनल वैल्यू दे सकता है। क्या दे सकता है, रेशनल वैल्यू। चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इसका वैल्यू, चेक करते हैं। हाँ देखो डिस्क्रिमिनेंट में डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी देखते कितना है, बी मेरे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 हाँ, माइनस 4 इंटू A1 है और C माइनस 4 है, तो 900 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 916। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी नहीं, तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको क्या, ये कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है एक्स का जो उसके एरिया को क्या कर दे 220, तो नॉट पॉसिबल। तो क्या इसका आंसर होगा, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। चलो ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है बट जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 9th में 2 पार्ट में करेंगे इस वीडियो को। 9th वाला देखो बोलता है रूट्स निकालने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, पता है ना, 10x मल्टीप्लाई के माइनस 10x आ रहा प्रोडक्ट इसका, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 2 इंटू 5। 3x बनाना तो 2 और 5 का यूज़ करके 3 बना सकते हैं। हाँ एक्स स्क्वायर बड़ा वाला यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस में दिया हो तो बड़े वाले को प्लस देंगे तो 5x, छोटे वाले को माइनस देंगे ताकि प्रोडक्ट में नेगेटिव आए, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2x होगा ना, 5 2 जा 10, एक्स कॉमन लिए तो x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 यहाँ से लेते हैं 2 को माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 एक यहाँ से आ गया हमारा और इधर से आएगा x माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस 5 और एक x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 5 और एक 2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। बोलते हैं इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इतना, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सम ऑफ रूट्स, इसका रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ये देखते भी कैसा होगा, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 20
3 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स, इसका दिया सम ऑफ रूट्स, अगर एक अल्फ़ा एक अगर रूट्स इसका x है तो दूसरा रूट्स कितना हो जाएगा, दूसरा रूट्स यहाँ देखो, फर्स्ट रूट अगर इसका x है तो सेकंड रूट कितना हो जाएगा 13 13/20, दोनों का सम दिया हुआ इतना 13 माइनस x ये हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट करेंगे हम लोग, k का वैल्यू पूछा ना तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, इतना मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 13/21 सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए लिखते हैं, माइनस बी बाई ए, हाँ, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं, सी बाई ए प्लस 13/21 माइनस बी। ए क्या है यहाँ पे, के है, बी यहाँ पे -11 है और सी यहाँ पे के -23, तो माइनस बी कितना है -11, तो माइनस और -11, ए के है, सी देखो सी कितना है, के -23 और ए के है प्लस 13/21। क्या करेंगे इसको, देखो ये प्लस हो जाएगा 11/k, इसको इधर ले आएंगे तो -23/k इक्वल्स टू 13/21। के को एलसीएम लेते हैं तो 11 माइनस के और माइनस प्लस 23 इक्वल्स टू 13/21। यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे 21 और 23 और 11 कितना हुआ 34 माइनस के अपॉन के इक्वल्स टू 13/21। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13k इक्वल्स टू, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 34 इंटू 21, 34 को 21 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 34 और इधर 8 6 तो 4 1 7 714 और माइनस 21k, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 21 और 13 34 के इक्वल्स टू 714। के का वैल्यू अब तो निकाल लोगे ना, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए के का वैल्यू 714/34, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इसका। अब इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, इस पार्ट में क्या करेंगे इतना ही रखेंगे। तो बस जाते जाते ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, इतना ही कहेंगे कि इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो का, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।